नमस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। और आज हम आपको कुछ एक जीवन की वास्तविकता बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देंगे। अगर आप एक नेटवर्कर हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी मात नहीं खाओगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी हारोगे नहीं, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अहम और वहम। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है इंडिया के अंदर और काफी सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं और काफी सारी कंपनियां हमारी भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन लेट्स ग्रो एक ऐसी कंपनी आई है जो कि धीरे धीरे प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाती चली जा रही है। और जो भी लेट्स ग्रो के साथ जुड़ता है वो यही कहता है कि वाकई में लेट्स ग्रो अगर 5 से 7 साल पहले आई होती भारत के अंदर तो आज उनका जीवन का लाइफस्टाइल बदल चुका होता, आज उनका जीवन का जीने का सलीका बदल चुका होता और वो आज अमीर बन चुके होते। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी आपको देना जरूर चाहूंगा जो कि आप अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि हमारा आज का टॉपिक है अहम और वहम। यानी कि ये एक ऐसे शत्रु है हमारे जो कि अगर हमारे जीवन काल के अंदर आ जाते हैं तो इनसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन का कोई भी नहीं होगा। यानी कि अगर ये आपके अंदर आ जाते हैं तो आपका पतन निश्चित मानो। अब अहम क्या चीज है और वहम क्या चीज है, इसका तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देकर आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूं। और वो एग्जाम्पल सुनने के बाद में, वो कहानी सुनने के बाद में आप जान जाओगे कि क्या चीज अहम है और क्या चीज वहम है। और जब ये दोनों हमारे साथ आ जाते हैं, जब ये दोनों हमारे अंदर में आ जाते हैं तो हमारा पतन निश्चित होता है। तो कभी भी अपने अंदर अहम को भी आने मत दीजिए और कभी अपने अंदर वहम को भी आने मत दीजिए। तो अहम की अगर हम बात करें तो अहम की एक छोटी सी कहानी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और कहानी नहीं, ये वास्तविकता है और ये मेरे सामने घटित हो चुकी है और मैंने इसको बिल्कुल साक्षात देखा भी है। जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं और मेरे पड़ोस में जो हमारे अंकल थे वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे थे गवर्नमेंट में और काफ़ी अच्छी इनकम थे उनकी, अबाउट 70,000 उस समय की बात है, जो बहुत बड़ी रकम थी मंथली की। तो उनके अंदर एक घमंड था कि मेरे पास सब कुछ है, कि मेरे पास सब कुछ है। और हमारी जो गली थी जहां पर हम रहते थे उस गली के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति वो माने जाते थे। यानी कि पूरी गली का पैसा एक तरफ और उनका घर का पैसा एक तरफ। तो धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ा सा अहम आने लगा, थोड़ा सा घमंड आने लगा और वो गली के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं समझने लगे। वो गली के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं समझने लगे और घमंड उनका धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। तो कुछ समय की बात थी तो उनके पांव के ऊपर एक मच्छर नहीं होता, मच्छर आप जानते हो ना, मॉस्किटो, एक मॉस्किटो ने काट लिया। अब मॉस्किटो ने काट लिया तो अपने खुजली नहीं चलने लग जाती,
खुजली किया उन्होंने, खुजली किया, जहरीला मच्छर था, खुजली करते चले गए और वहां से खून निकलने स्टार्ट हो गए। अब खून निकलने स्टार्ट हो गए, अपन हमारे पास देसी तरीका था, कागज फाड़ा, थूक लगाया और चिपका लिया। तो उस प्रकार से उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशन वगैरह लगाया, वो पैसे वाली फर्म थी, कुछ सॉल्यूशन वगैरह लगाया, कुछ ये मान लीजिए बोरो प्लस वगैरह लगाई और वो ठीक है। लेकिन 5 या 10 दिन के बाद में वहां पर एक बड़ी सी फुंसी का रूप उसने ले लिया। अब उसने फुंसी का रूप ले लिया, किस कारण से वो फुंसी हुई? काटा मच्छर ने था, लेकिन फुंसी क्यों हुई पता नहीं चल पाया। अब छोटी थी फुंसी, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया और वो अपना डेली रोटेशन अपनाने लगे। घमंड था, गाड़ी में भी घूमते थे, सारा सब कुछ करते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि उनकी लेवल के नहीं थे सारे के सारे लोग, उनकी लेवल के नहीं थे वो सारे के सारे लोग उस गली वाले, तो अहम में थे, घमंड बड़ा था। आगे चले, थोड़े समय बाद में उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होने लगी, क्योंकि जो फुंसी थी उसने एक गांठ का रूप धारण कर लिया था और उनके पांव में चलने में थोड़ी सी लचक सी लगने लगी। जैसे वो चलते तो थोड़ा सा उनको पेन महसूस होने लगा और उन्होंने अस्पताल में दिखाया। अस्पताल में उनको कुछ उसका ट्रीटमेंट किया गया, जो भी फर्स्ट एड वगैरह उसको दिया गया और उसके ऊपर पट्टी वगैरह जो भी लगानी थी वो लगा दी और कुछ टैबलेट्स वगैरह उनको दे दी। समय बीता, उन्होंने इग्नोर कर दिया। थोड़े टाइम बाद में उसके अंदर वो और भी बड़ा रूप धारण कर चुकी थी और भी बड़ा रूप धारण कर चुकी थी। तो उनके अंदर जो घमंड था वो कैसे टूटता है वो हम आपको बताएंगे। तो वो और बड़ा रूप धारण कर चुकी थी, उन्होंने फिर बड़े अस्पताल में दिखाया। पहले डिस्पेंसरी हुआ करती थी छोटे स्तर पर, फिर बड़े स्तर पर वो अस्पताल में गए और वहां पर उनको दिखाया। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, तो एक्सरे में उनको पता चला कि उनके जो पांव के अंदर है मवाद भर चुकी थी और मवाद उनकी निकालनी थी। उसके बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, एक मच्छर के काटने से मवाद कैसे भर सकती है। मना कर दिया और डॉक्टर को भी बुरा भला बोलकर वापस घर पर, क्योंकि अहम सवार था उनके ऊपर। उनके ऊपर कौन सवार था? अहम सवार था। आगे घर पर थोड़ा समय बीता, चलने में और दिक्कतें हुई, उन्हें रेफर किया गया जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो उनको जो सीनियर सर्जन है, जो सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि सर ये जो आपकी टांग है इसके अंदर पॉइजन बन चुका है, समय ज्यादा बीत गया और आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो आपकी ये टांग में पॉइजन बन चुका है। अगर आपकी टांग नहीं काटी गई तो ये धीरे 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 आपके शरीर के अंदर फैलता चला जाएगा, आपकी जान को भी खतरा है। जब ये बात सामने आई तो उनका अहम टूटा और उन्होंने फिर भी इतना नहीं माना, फिर वो वापस आ गए और थोड़े समय बाद में जब उनसे चला भी नहीं गया, जब उनसे उठा भी नहीं गया, तो डॉक्टर ने उनकी टांग का ऑपरेशन किया। एक टांग उनकी काटी गई और एक टांग से वो अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कभी भी अपने अंदर अहम को पनपने नहीं देना चाहिए। जब आपके अंदर अहम आ जाता है तो वहम भी जरूर आएगा। जब अहम आ जाता है तो वहम भी जरूर आएगा। कभी भी अपने आप के अंदर घमंड को मत आने दीजिए। अब वहम के ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर बताऊंगा। आप सभी को पता होगा, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी कि खरगोश और कछुआ दौड़ लगाते हैं। खरगोश और कछुआ जब दौड़ लगाते हैं तो खरगोश के अंदर एक वहम हो जाता है कि कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा, कि कछुआ तो
धीरे धीरे चलेगा, मैं थोड़ी देर आराम से छाया में नींद ले लेता हूं और उसके बाद में कछुआ जैसे जैसे चलेगा मैं तो आसानी से लपक लपक कर तेज भागकर उससे आगे निकल जाऊंगा। और खरगोश को भी अपना घमंड था अपनी तेज रफ्तार के ऊपर, लेकिन कछुए के मन के अंदर वहम नहीं था और खरगोश के मन के अंदर वहम था कि मैं जब चाहे तब आगे निकल सकता हूं, कि मैं जब चाहे तब आगे निकल सकता हूं। और खरगोश ने वही किया। उसके जब दिमाग के अंदर वहम आ गया तो उसने आराम करने की सोची एक पेड़ की छांव के नीचे, कि कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा और मैं तो तेजी से लपक कर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि जब वहम उसके अंदर आ गया तो उसकी आंख लग गई और उसकी आंख नहीं खुल पाई और कछुआ अपने धीरे धीरे चाल में गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। और जब उसकी आंख खुली, जब उसका वहम टूटा, तो उसको पता चला कि जब इंसान के अंदर अहम और वहम घर कर लेता है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है और उसका पतन निश्चित होता है। तो उसी प्रकार से एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं तो कभी भी अपने अंदर इन दो चीजों को मत आने दीजिए। इन दो चीजों को कभी भी मत आने दीजिए, अहम को और वहम को। अगर अहम आ गया, अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो वहम जरूर आएगा। तो वहम आने से पहले आप उस वहम को दूर जरूर करिए, वरना आपका पतन निश्चित है और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी प्रकार से लेट्स ग्रो हमारी एक अच्छी कंपनी आई है भारत के अंदर, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट उसके अंदर है और सभी को पसंद आ रहे हैं और सभी के दैनिक जीवन के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट उसके अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ उसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वह हमारी मात्र 770 रुपए रखी गई है, जो कि अदर कंपनी की तुलना में बहुत ही कम है। और अगर आप लेट्स ग्रो को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आप अपने वहम को जरूर दूर करिए। वहम जब आपका दूर होगा तो आप खुलकर काम कर पाओगे और अपने टीम लीडर को सही चुनिए। और जब आपके टीम लीडर के अंदर अहम नहीं होगा तो आप हर अचीवमेंट कर सकते हो और हर लेवल को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज है कि अपने टीम लीडर को आप अच्छे से चुनिए, अपने टीम लीडर को जांच परख कर फिर आप उसके साथ ज्वाइन होइए और उसके बाद ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखिए। और इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कदम रखते हो, अगर आप एमएलएम के अंदर आते हो, तो सबसे पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने अंदर इन दो चीजों को कभी भी मत आने दीजिए, अहम और वहम को। अगर ये आपके अंदर आ गई तो आप जीरो बन जाओगे, तो आप जीरो बन जाओगे। कई लोगों को घमंड हो जाता है कि भाई ये कंपनी तो मेरे पीछे चल रही है। कंपनी किसी के पीछे नहीं चलती है और ना ही आपके बिना वो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी में कैपेसिटी है, कंपनी में दम है, कंपनी में प्रोडक्ट में क्वालिटी में दम है, तो उस कंपनी को बंद करने वाला कोई माइका लाल नहीं है। और अगर आपको कंपनी सपोर्ट कर रही है तो आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे और आपको रोकने वाला कोई माइका लाल नहीं है। तो मेन चीज यही है कि जो भी आप काम करो, अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में आते हो तो आपको इन दो चीजों से बचकर रहना है, अहम और वहम। जी हां दोस्तों, उम्मीद यही है कि आप अपने अंदर कभी भी अहम को भी नहीं आने दोगे और वहम को भी कभी अपने अंदर नहीं पालोगे। अगर ये दोनों चीज पाल ली आपने, अरे पालना है, कुत्ता पालो, जानवर पालो, गधा पालो, बकरी पालो, घोड़ा पालो, लेकिन इन दो चीजों को कभी भी मत पालो, अहम को और वहम को। इनको पाल लिया तो आपका पतन निश्चित है। जी हां दोस्तों, उम्मीद यही करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। और जानकारी नहीं, अगर ये दोनों चीजें अगर आप अपने अंदर नहीं आने देते हो तो आप अपनी लाइफ के अंदर हर अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना